जो बयान माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है सदन के सामने, मैं इस पर टिप्पणी ये करता हूँ कि ये बयान पूरा सच नहीं बता रहा है। इस बयान में जो वहाँ सभा हुई जिसमें आपत्तिजनक भाषणों का मामला पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में कहा गया है और राज्य सरकार को इसके लिए काम करने के लिए उससे उम्मीद करके अपना पल्ला झाड़ा गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस बयान में कहा गया कि व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का आग्रह, यह उस सभा का पहला मकसद था। दूसरा मकसद था दिवंगत परिवार को राज्य प्रशासन द्वारा न्याय मिले और तीसरा मकसद था कि पर्याप्त मुआवजा मिले। हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अदालत सजा देगी और मैं इस सदन की जानकारी के लिए बता दूं और गृह मंत्री जी से ये मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम इस बयान को ड्राफ्ट करने वालों को इतनी ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि आगरा की पुलिस ने अगले ही दिन 5 नामजद आरोपियों को पकड़ करके जेल के अंदर भेज दिया। अब आगे जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई तो न्यायपालिका करेगी। पर्याप्त मुआवजा मांगने का ये कौन सा तरीका है कि सभाएं होंगी? आज तक राजनीतिक जीवन में मैं भी 35-40 साल से हूं और आप तो मुझसे भी बड़े हैं और ज्यादा जानते हैं और यहां सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं करके कौन सा मुआवजा मांगा जाता है? मुआवजे के लिए पत्र लिखा जाता है, डेलीगेशन भेजा जाता है। जो कार्यकर्ता आपके वहां शूरवीरता अपनी दिखा रहे थे उस सभा के अंदर, यदि वो मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिख देते तो मुआवजा तो दे देते मुख्यमंत्री। और वैसे भी पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। कोई घटना, दुर्घटना या वैसे भी कोई सामान्य मौत हो जाती है, उसमें भी मुआवजा दिया जाता है। और तीसरी बात, 5 लाख अनाउंस कर दिया और 5 लाख सरकार ने अनाउंस भी कर दी। यह भी सदन के अंदर बताना चाहिए था। मैं ये बात कहना चाहता हूं माननीय उपसभापति जी कि पार्टी किधर चल रही है, सरकार किधर चल रही है, ये तालमेल ये बिठा नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री होते तो शायद ये तालमेल अच्छे तरीके से बिठा पाते, क्योंकि हमने इनका दौर देखा है। हमने मुख्यमंत्री की हैसियत से आपका कार्यकाल, आपकी कार्यकुशलता, आपकी कार्य क्षमता देखी है, लेकिन लगता यह है कि गृह मंत्रालय में आप अपना बयान नहीं, शायद जो बयान आपको दे दिया जाता है, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, आपके बारे में कह रहा हूं, शायद आप लिखे लिखाए या दिए गए बयान पढ़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने कह दिया इसके अंदर कि पूरा मामला आगरा पुलिस के संज्ञान में है। अगर गृह मंत्री सदन को यह भी बता देते कि आगरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी हत्या के मामले में और यह भी बता देते कि जो भड़काऊ भाषण दिए गए हैं उसमें भी आगरा पुलिस ने लोहा मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और 3 व्यक्तियों को नामजद करके और वगैरह के खिलाफ 3 व्यक्ति नामजद हैं और आदि के खिलाफ जांच जारी है, उसमें कार्रवाई। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं उपसभापति जी, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से, मैं जब से 1-1.5 साल से तो संसद में आया हूं, तब से मैंने नहीं देखा और मैं संसद की कार्रवाई आने से पहले भी देखता था, मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा जब से इनकी सरकार बनी है लगभग होना बंद हो गई है। तो मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि बड़ा दिल दिखा करके गृह मंत्रालय के कामकाज पे चर्चा एक दिन स्वयं ही प्रस्तावित कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज करेक्ट, देयर शुड बी डिस्कशन। यस, श्री शरद यादव जी।